तो छात्रों, हम लोगों ने हिंदी के अंतर्गत पद्यखंड भाग को देख रहे हैं और पद्यखंड भाग के अंतर्गत हम लोगों ने सूरदास जी के द्वारा रचित पद को देखा और इसके बाद दूसरे चैप्टर पे हम लोग हैं धनुष भंग। तो पहला ही जो पद है इसका, इसको हम लोग देखते हैं। ये पद रामचरितमानस से लिया गया है और इसमें जो है श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। तरह के उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भिंग, निपन ही केर आसानी सिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कूद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। अब इस पद का संदर्भ हम लोगों को लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। इतना हम लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर इसको हम और अच्छा करना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित धनुष भंग नामक पाठ से उद्धृत है। यह महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इतना हम लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का सुंदर और मनोहारी चित्रण तुलसीदास जी ने किया है, जब श्री रामचंद्र जी धनुष स्वयंवर में, सीता जी के स्वयंवर में धनुष भंग करने के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उस समय का बड़ा ही मनोहारी और सुंदर चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। आगे ठीक है, शैली इसकी हो जाएगी प्रबंधात्मक और विवेचनात्मक। ठीक है, गुण इसमें माधुर्य हो जाए, भक्ति रस भी हो जाएगा और श्रृंगार रस भी हो जाएगा। ठीक है, छंद इसमें दोहा और चौपाई है। दोहा और चौपाई, इन पहली दो लाइनों में दोहा है और बाकी लाइनों में चौपाई है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा और व्यंजना हो जाएगा। अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति इसमें हो जाएगा। इतना आप लिख देते हैं तो काव्य का सौंदर्य इसमें स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार भी है। कहाँ पे? उदित उदय, विकसे संत सरोज, सवर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे दो वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विकसे संत सरोज सब में सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। आशा निशिनासी में सवर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और उदयगिरी संग मान ले रहा है। ठीक है, और महिप कुमुद और भूप उलूक, ये जो है यहाँ पे रूपक अलंकार है, क्योंकि भूप को उलूक मान ले रहा है, रघुबल को बाल पतंग मान ले रहा है, उदयगिरी को मंच मान ले रहा है और महिप को कुमुद मान ले रहा है। तो यहाँ पे जो है रूपक अलंकार हो जाएगा और वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रूपक और अनुप्रास अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है।
आइए देखते हैं। तो देखिए आगे जो है दो प्रश्न मिल रहा है हमको। कवि ने उल्लू को किसके तुल्य बताया है, और अगला मिल रहा है कवि ने कुमुद को किसके तुल्य बताया है। तो कवि ने उल्लू को किसके तुल्य बताया, कपटी राजाओं के तुल्य। किसके तुल्य बताया है, तो कपटी राजाओं के तुल्य बताया है। घमंडी राजाओं के समान बताया, अभिमानी राजाओं के समान बताया है। कवि ने उल्लू को किसके समान बताया है, तो कपटी राजाओं के समान बताया है। और कवि ने कुमुद को किसके तुल्य बताया है, तो कवि ने कुमुद को अभिमानी राजाओं के तुल्य बताया है। तो इस तरीके से जो है धनुष भंग का पहला जो है पद्यांश हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग इसके एक पद्यांश को और देखेंगे, और अगर कोई एक आध इम्पोर्टेंट लगा तो उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और एक और आप लोगों को इसका जो है वीडियो मिलेगा, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बस अगर केवल इस वीडियो को देख लेगा